भागलपुर से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां मां की डांट से परेशान बेटी ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतका 8वीं कक्षा की छात्रा थी। नाबालिग छात्रा की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल पूरा मामला भागलपुर के बरारी के बंगाली टोला का है, जहां जूठा बर्तन नहीं धोने पर मां की फटकार सुन नाराज नाबालिग बच्ची ने फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मां की डांट से नाराज बेटी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वहीं जब काफी देर तक बाहर नहीं आई तो परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद परिजनों ने कमरे के दरवाजे को तोड़ा तो उनके होश उड़ गए। बंद कमरे में उसका शव दुपट्टे के सहारे पंखे से लटका मिला। जब तक परिजन को मालूम हुआ तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतका ज्योति कुमारी जो 14 वर्ष की थी, वह बरारी के बंगाली टोला निवासी केदारनाथ सिंह की सबसे छोटी बेटी थी। सुबह जब परिजन जागे तो घटना के बारे में पता चला। परिजनों की सूचना पर पुलिस पहुंची, हालांकि तब तक परिजनों ने शव को फंदे से उतार दिया था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता ने बताया कि शाम को उसकी पत्नी तारा देवी ने बेटी को डांटा था। उसी से नाराज होकर वह ये कदम उठाए। ज्योति 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। मृतका के पिता गैस एजेंसी में डिलीवरी का काम करते हैं। वो मम्मी थोड़ा डांट दिया था 10 बजे के आसपास रात में जी। रात में खिलाया पिलाया हम लोग को, वो भी खाया पिया, गाय का घाटा बनाया। उसके बाद हम भी सो गए, वो भी सो गया मम्मी उसका। उसके बाद सुबह हम उठते हैं गाय को लगाने के लिए, तो घाटा उसी रूम में था। तो आवाज़ देते देते थक गए, तो उसका मम्मी भी आया, वो भी आवाज़ दिया, तो नहीं बर्दाश्त हुआ। तो हम देखें कि पंखा नहीं चल रहा है, तो हमको कुछ सस्पिशन बुझाया। हम वेंटिलेटर पे चढ़ करके झांकें तो देखते हैं कि पंखा से लटका हुआ था मेरा बेटी। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता उनके कार्यालय कक्ष में टाउन हॉल भागलपुर के लिए किराया निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में टाउन हॉल का किराया प्रति कार्यक्रम के लिए 50,000 रुपये के साथ बिजली बिल अलग से लिया जाता है। समिति के सदस्यों ने बताया कि लोगों का कहना है कि किराया बहुत ज्यादा है, कुछ कम होना चाहिए। सर्वसम्मति से टाउन हॉल का किराया कम कर प्रति कार्यक्रम 25,000 रुपये एवं बिजली बिल अलग से देना होगा। बैठक में नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, जिला सामान्य शाखा के वरीय उप समाहर्ता मिथिलेश प्रसाद सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, DCLR सदर, कार्यपालक अभियंता विद्युत उपस्थित थे। भागलपुर शहर को स्मार्ट बनाने के लिए एवं कोई शहरवासी प्यासा न रहे, इसको लेकर स्मार्ट सिटी योजना के तहत बुडको कार एजेंसी के द्वारा सड़कों पर पाइप बिछाया गया। पाइप इसलिए बिछाया गया था कि सभी के घरों में शुद्ध पीने योग्य पानी मिले। लेकिन पिछले 1 साल से बुडको कार एजेंसी के द्वारा पाइप बिछाने के लिए सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों को बनाकर छोड़ दिया गया है। इस गड्ढे के कारण अभी घरों में पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को परेशान कर दिया है। अभी बरसात का मौसम है और सड़कों पर इस तरह गड्ढे को छोड़ दिया गया है। इससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जिस समय यहाँ पर बुडको द्वारा पानी का पाइप बिछाया जा रहा था, उसी समय यहाँ पर कार्य करने वाले एजेंसी के इंजीनियर एवं संवेदक को भी कहा गया था कि यहाँ के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होगी। यदि आपके द्वारा सड़कों को गड्ढे खोदा जा रहा है तो उस गड्ढे को तुरंत मरम्मत कर दे। उनके द्वारा आश्वासन भी मिला था कि जैसे जैसे गड्ढे खोदा जाएगा उसी तरह गड्ढे को तुरंत कंक्रीट के जरिए भर दिया जाएगा। लेकिन 1 साल पहले जो गड्ढे को खोद कर छोड़ा गया था, वह गड्ढे अभी भी उसी स्थिति में है। दक्षिणी क्षेत्र में गड्ढा नहीं हुआ है, पूरे दक्षिणी क्षेत्र गड्ढा में है। आज बुडको के द्वारा पूरा गली गली कोड़ दिया गया है, कोई उसका सुनवाई नहीं रहा है, कोई सूद लेने को तैयार नहीं है। कितने बार हमने अपने सदन में इस बात की चर्चा की है, नगर आयुक्त महोदय को हमने मौखिक बोला है, लेकिन आज तक कहीं पे भी एक भी गड्ढा को भरा नहीं गया है। लोग यहाँ गिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के क्रम में गिर रहे हैं, पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है। अब क्या मृत्यु हो जाएगी तब रोड बनेगा? इस पे बहुत समस्या है, पूरी समस्या का अंबार लगा हुआ है।
भागलपुर अंगिका कला उत्सव कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर 2024 को पूरनमल बाजूरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नरगाकोठी चंपानगर भागलपुर में संस्कार भारती बिहार प्रदेश द्वारा अंगिका कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर राजेश गोयल के द्वारा कार्यक्रम की जानकारी साझा की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया जाएगा और अंग क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र से लोग इसमें भाग लेंगे। इसमें गायन, वादन, खेल, नाटक आदि कार्यक्रम शामिल हैं। इस दौरान डॉक्टर मीरा झा, राजेश पांडे, राजेश कुमार, निरंजन शाह, निशांत राज, अभिषेक आनंद, पारस कुंज आदि लोग उपस्थित थे। इसकी सूचना कार्यक्रम के जिला मीडिया प्रभारी नील राज ने दी है। भाषाई संस्कृति जो हमारी और समृद्धि की ओर है, उसको समृद्ध करने के लिए इस तरह के कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में अंगिका भाषा की समृद्धि, अंगिका बोलचाल की समृद्धि के निमित्त भागलपुर में अंगिका कला उत्सव का आयोजन होना है। नरगा में पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, उस परिसर में आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम है। 10 जिलों से हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं, जहां अंगिका बोली जाती है, अंगिका का क्षेत्र है, जहां अंगिका पर शोध हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। अंगिका की जो अपनी कला है, अंगिका की अपनी जो समृद्धि है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो लेख हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो अंगिका बेस्ड भोजन है, व्यंजन है, नाटक है हमारे, उन सभी पर 2 दिनों में विविध सत्रों पर कार्यक्रम आयोजित हैं। कवि सम्मेलन हमारे यहाँ अंगिका कवि सम्मेलन होना है। इसके अलावा अंगिका की समृद्धि के लिए कई संगोष्ठियाँ छोटे छोटे दलों में होनी है हमारे बीच। कैसे इस भाषा का प्रचार प्रसार हो, हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि पूरे कार्यक्रम के दरमियान श्रोता से लेकर कार्यकर्ता तक अंगिका भाषा बोलें, कम से कम उस परिसर में अधिक से अधिक संख्या में, ताकि हमको भाव उत्पन्न हो कि हम अंगिका की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी करेंगे। समापन समारोह में कला एवं संस्कृति मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के आने की संभावना है। विविध छोटे बड़े उसमें उप समितियाँ बनाई गई है कार्य के दृष्टिकोण से। एक समृद्ध 64 पेज का सोवेनियर छप रहा है, जिसमें अंगिका के निमित्त ही आलेख सारे उसमें भरे गए हैं, लिखे गए हैं। और मुख्य रूप से कवि सम्मेलन जो हमारे यहाँ बड़ा चर्चा होता है, भागलपुर में बड़ी चर्चा में रहता है, पारस हरिकुंज जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। 2 सत्रों में कवि सम्मेलन होना है, दोनों दिन। कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन भागलपुर शहर के साथ अलीगंज के राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी मौके पर राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी में भागलपुर नगर निगम के महापौर वसुंधरा लाल, शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिहारी लाल सहित कई गणमान्य लोगों ने पहुंचकर अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण को झूलों पर झुलाया। जन्माष्टमी के मौके पर राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी में भक्ति जागरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपने गीतों के माध्यम से परिसर में बैठे सैकड़ों दर्शकों को झूमने को मजबूर कर दिया। इस मौके पर समाजसेवी संतोष शाह ने कहा कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया है। वहीं कुल ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए शहर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र से भी श्रद्धालु पहुंचेंगे। सबसे पहले तो आज हम जन्माष्टमी के पूरे भागलपुर वासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। और आज हम लोग अलीगंज में जो है राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी में जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं, जिसमें भजन संध्या का कार्यक्रम है यहाँ पर। और हम लोग जो है इस कार्यक्रम को काफी धूमधाम से मनाते हैं। और कल हम लोग भंडारा कर रहे हैं और सभी भागलपुर वासियों से निवेदन है कि इस भंडारा में शामिल होकर इस पर्व को सफल बना दें।